वेलकम टू द न्यू वीडियो। ये सेकेंड एपिसोड है ऑफ आवर मास्टर क्लास विथ रिगार्ड टू ट्रायल एडवोकेसी कॉम्पिटिशन्स। उससे पहले लेट मी जस्ट गिव यू शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दैट करेंटली RGNUL Patiala is also organizing a national trial advocacy competition. This is the 11th edition of their moot court competition, national moot court competition, in which this year they are conducting it in the format of national trial advocacy competition. So you must पार्टिसिपेट, यू मस्ट ट्राई इट वंस। अब हमने पिछले एपिसोड में आपको बेसिक्स बता दिए थे कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं, कैसे चीज़ें चलती हैं, ये सब कुछ। अब हमें समझना ये है कि नेशनल ट्रायल एडवोकेसी में सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो जिस चीज़ से स्टार्ट होता है कोई भी नेशनल ट्रायल एडवोकेसी कॉम्पिटिशन, वो है ओपनिंग स्टेटमेंट। ओपनिंग स्टेटमेंट कैसे बनता है, ठीक है। अब ओपनिंग स्टेटमेंट हम लोग पहले प्रोसिक्यूशन का देखेंगे, फिर डिफेंस का देखेंगे इस वीडियो में, बाकी चीज़ें अगले पार्ट में। ओपनिंग स्टेटमेंट, ओपनिंग स्टेटमेंट सबसे पहली चीज़, सबसे पहले आके देगा प्रोसिक्यूशन। अब यहाँ पे ना कुछ बहुत बेसिक सेक्शंस हैं CRPC के जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी हैं। इस वीडियो में ऑब्वियसली हम बैठ करके आपको पूरे सेक्शंस ये सब नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है कि एक वीडियो में बैठ करके आपको एक एक सेक्शंस बताएं, सब कुछ बताएं। बट वी विल लुक इनटू कि बट आई विल बी इन्फॉर्मिंग यू दैट व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट सेक्शंस दैट यू शुड रिमेंबर एटलीस्ट। सबसे पहली चीज़ सेक्शन 225 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, क्योंकि जितने भी ये नेशनल क्रिमिनल ट्रायल एडवोकेसी कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो सेशंस कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे चलते हैं। ओके, दे आर द प्रोसीडिंग्स ऑफ द सेशंस कोर्ट। नाउ दिस ट्रायल बिफोर द सेशंस कोर्ट बिगिंस फ्रॉम सेक्शन 225 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो इसीलिए आपको वहीं से शुरू करना पड़ेगा। अब सबसे पहली चीज़ 225 बोलता क्या है कि भाई ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। तो जो प्रोसिक्यूशन है, जिसकी तरफ से जो पहला बंदा अपीयर हो रहा है, जो बंदा अपीयर हो रहा है, जो काउंसिल अपीयर हो रहा है, जो प्रोसिक्यूशन साइड से जितने भी लोग अपीयर हो रहे हैं, वो कौन होंगे? वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होंगे। आप आके देंगे ओपनिंग स्टेटमेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर आके सबसे पहले देगा ओपनिंग स्टेटमेंट। और वो किस सेक्शन के अंदर देगा ओपनिंग स्टेटमेंट? वो ओपनिंग स्टेटमेंट देगा अंडर सेक्शन 226 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। 226 क्या कहता है? ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन, ओपनिंग द केस फॉर प्रोसिक्यूशन, मतलब यहीं पे ओपनिंग स्टेटमेंट आएगी, यहीं पे ओपनिंग स्टेटमेंट आएगी, ठीक है। अब अगर हम 226 में जाएं तो 226 क्या क्या बोलता है कि सबसे पहले तो आपको चार्जेस बताने हैं और आपको ये बताना है कि वो कौन से एविडेंसेस हैं जिसके थ्रू आप वो चार्जेस प्रूफ करने वाले हो अक्यूज्ड के, ठीक है। पर ये तो एक्चुअल कोर्ट की प्रोसीडिंग हो गई। जब भी हम क्रिमिनल ट्रायल एडवोकेसी कॉम्पिटिशन्स की बात करते हैं, नेशनल ट्रायल एडवोकेसी कॉम्पिटिशन्स की बात करते हैं, देयर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एट फर्स्ट यू स्टेट द फैक्ट्स, ब्रीफ फैक्ट्स, बिकॉज जो टाइम दिया जाता है फॉर एनी नेशनल क्रिमिनल ट्रायल एडवोकेसी कॉम्पिटिशन, यूजुअली ओपनिंग स्टेटमेंट का टाइम होता है 2 to 3 minutes ओनली। तो उसमें आप बहुत कुछ नहीं बोल सकते हो। यू हैव टू स्टेट द फैक्ट्स इन वेरी ब्रीफ, you have to state the charges that are framed against the accused, who are the accused, and you have to also state in very brief first the documentary evidences। तो documentary evidences में आप एक एक evidence का नाम obviously आप नहीं ले सकते हो। You state various documentary evidence that are put on record and 5 witness, 6 witness, 5 prosecution witnesses, 6 prosecution witness, जितने भी prosecution witnesses आप प्रोड्यूस करने वाले और उनके नाम, या फिर कई बार टाइम नहीं भी होता है तो लोग नाम नहीं बोलते हैं, बोलते हैं 5 प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हुज लिस्ट हैज़ बीन ऑलरेडी प्रोवाइडेड। दिस इज़ द मेथोडोलॉजी, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आप यही बताते हो कि ये भाई फैक्ट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं, ये ओरल एविडेंसेस हैं, ठीक है, जो हम वो हम ओरल एविडेंसेस हैं जो हम प्रोड्यूस करेंगे और इन सब के थ्रू हम केस प्रूफ कर देंगे। अब आता है डिफेंस काउंसिल की बात। सबसे पहली चीज़ डिफेंस काउंसिल
अंडर CRPC 226 ये सब में कायदे से एक्चुअल कोर्ट प्रोसीडिंग्स में तो ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं देता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आती है सेक्शन 233 जहाँ पे एंटरिंग अपॉन डिफेंस होता है। बट क्योंकि ऑब्वियसली ये एक क्रिमिनल ट्रायल कंपटीशन है, एक्चुअल केस तो है नहीं, एक्चुअल केस तो ऐसे सालों साल चलते हैं, यहाँ पे सालों साल का तो टाइम है नहीं। क्योंकि ये कंपटीशन है तो यहाँ पे 233 की प्रोसीडिंग पहले ही हो जाती है, अभी ही कर देते हैं। एंटरिंग अपॉन डिफेंस आएंगे, अब डिफेंस भी वहीं पे सेम बातें बोलेगा, पर वो स्टोरी पूरी नहीं रिपीट करेगा। वो ये बताएगा कि पहली चीज़ देयर आर वेरियस लूप होल्स विच यू विल ब्रिंग फॉरवर्ड, एंड आप कौन से विटनेसेस के थ्रू में वो ब्रिंग फॉरवर्ड करोगे, ठीक है। आपको अपने विटनेसेस की लिस्ट देनी है और ये बताना है कि क्या आप कौन से ऐसे एकदम हार्ड, जो कि एकदम ऑन द फेस ऑफ इट रेलेवेंट लूप होल्स हैं जो कि आप दिखाने वाले हो, और आपकी तरफ से स्टोरी क्या है जो आपके विटनेसेस आकर के बताने वाले हैं। जैसे आप प्ली ऑफ एलिबाई लेने वाले हो अगर, तो आप ये बोलोगे कि आप प्ली ऑफ एलिबाई प्रूफ करने वाले हो थ्रू दीज विटनेसेस। सो दैट्स इट विथ रिगार्ड टू द ओपनिंग स्टेटमेंट जो कि होगा फ्रॉम द साइड ऑफ द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस। टाइमिंग ओपनिंग स्टेटमेंट यूजुअली ओनली 2 to 3 मिनट्स की होती है, सो आप उसको ज़्यादा बड़ा नहीं बना सकते। कीप इट वेरी शॉर्ट, कीप इट वेरी क्रिस्प, यूज़ फैंसी लाइन्स, फैंसी टर्म्स सो दैट इट सेट्स द टोन फॉर यू। ओके, ऑल राइट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए अगर आपके कोई डाउट्स हों, कोई क्वेरीज हों। प्लीज़ ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल and further do let us know through email if you have any queries. Thank you so much.